सामयिक के समय में साधक क्या करता है, कितनी भावना का चिंतन करता है, उन भावनाओं के विषय में आचार्य महाराज बतला रहे। अशरणम सोबे मनित्वम, अशरणम सोबे मनित्वम, दुख मनात्मवसामि भवम, मोक्षस्तद विपरीता, मोक्षस्तद विपरीता, तमेति ध्यायन्तु सामयिके, तमेतु ध्यायन्तु सामयिके। आचार्य भगवान यहाँ पर सामयिक के काल में, सामयिक ऐसा धर्म है, एकत्व का धर्म है। किसका धर्म है सामयिक? सामयिक एकत्व का धर्म है, अपने आप से मिलने का, अपने आप से मिलने का एक धर्म है, अपने आप को समाने का एक धर्म है। जो शांति कहीं नहीं मिलती है वो शांति सामयिक के काल में मिलती है। जो शांति कहीं नहीं मिलती है वो शांति सामयिक के काल में मिलती है। और ये मान करके चलो कि जैन कुल में जन्म लेने वाले अधिकतर व्यक्ति भगवान की पूजन करते, दर्शन करते, एक एक नमोकार महामंत्र की माला वो जरूर फेरते हैं। कोई शाम को जपता है और कोई शाम को जपता है, कोई सवेरे जपता है, कोई दोपहर में माला फेरता है, कोई रात में माला फेरता है। लेकिन नमोकार मंत्र की माला जरूर नमोकार मंत्र की माला के लिए फेरते हैं। बड़ी सामयिक नहीं तो ये क्या है, छोटी? बोलो, बड़ी सामयिक नहीं तो कौन सी सामयिक है? ये छोटी सामयिक है। इतने समय तक हम आंखों को बंद करके नमोकार महामंत्र की आराधना करते हैं। और सामयिक में स्थिर चित्त मन, वचन और काय, इन तीनों की स्थिरता। किसकी स्थिरता? चलते फिरते रास्ते में सामयिक नहीं होती है। सामयिक करने के लिए एक जगह बैठना आवश्यक है। बोलो, सामयिक के लिए एक जगह बैठना आवश्यक है। सुखासन, पद्मासन लगाना आवश्यक है। और बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखना जरूरी है। अगर नहीं रख सकते, माला लिए हैं तो माला के लिए फेरते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है, महाराज सामयिक में क्या करते हैं? रोज रोज सामयिक क्या? रोज रोज सामयिक में क्या होता है? सामयिक क्या करते हैं? सामयिक में कैसे? ओ वह भी 1 मिनट की नहीं, 2 मिनट की नहीं, कितने समय तक? बोलो, कितने मिनट तक? कम से कम 48 मिनट तक। 48, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य के 48 भाव मिलते हैं। कितने भाव मिलते हैं? बोलो, कितने सागर में? 2000 सागर में। कितने सागर में? निगोद से जीव निकलता है। कहां से? निगोद से जीव निकलता है। तो 2000 सागर के लिए उस जीव को 30 पर्याय की प्राप्ति होती है। कितने के लिए? 2000 सागर के लिए 30 पर्याय की प्राप्ति होती है। उस 30 पर्याय में उसे 48 भाव मनुष्य के मिलते हैं, है ना। 16 स्त्री के, 16 पुरुष के और 16 नपुंसक के। इन 48 भवों में अगर जीव अपनी आत्मा का कल्याण ना कर सके, जिसमें 16 स्त्री के पर्याय हैं, स्त्री पर्याय है, वो स्त्री पर्याय तो आपके धर्म ध्यान में निकल जाती है, उसमें आपको मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है। नपुंसक की पर्याय इसी प्रकार से निकल जाती है। अगर आपको बिल्कुल 24 कैरेट के अगर भाव मिलते हैं तो कितने मिलते? 16। कितने? जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिससे क्या होती है? बोलो वर्तमान जी, जिससे। अब मनुष्य के कितने भाव मिले? बोलो, इसको अच्छे से समझने का पुरुषार्थ करो। मनुष्य के कितने भाव मिले? 16 भाव मनुष्य के मिले। अब आप देखो कितने सारे मनुष्य आपको मिलते। कोई मूची है, कोई जात से मूची है, अब उसका एक भाव क्या हो गया मनुष्य का?
एक भाव क्या हो गया, चले गया, क्योंकि ना उस पर्याय में मोक्ष मार्ग है और ना उस पर्याय में मोक्ष है। बोलो, ना उस पर्याय में, मूची की पर्याय से ना मोक्ष है, ना मूची की पर्याय में मोक्ष मार्ग है। दोनों प्रकार की स्थितियां वहां पर नहीं है, तो वो पर्याय तुम्हारी क्या हो गई, वो पर्याय तुम्हारी क्या हो गई, है ना, वो पर्याय तुम्हारी चली गई। उसके बाद में किसी ने अगर भंगी की पर्याय को प्राप्त किया, क्या, अगर किसी ने, बोलो, अगर किसी ने भंगी की पर्याय को प्राप्त किया तो उसका वह मनुष्य पर्याय क्या हो गई, उसका एक भाव क्या हो गया, वो एक भाव उसका वो चला गया, उसका एक भाव भी क्या हो गया, वो भी एक भाव चला गया। अब उसके कितने बची, 15 भाव बची। अब बताइए, आपको मैं आपसे प्रश्न पूछता, आपको जैन कुल मिला, कौन सा कुल मिला, कौन सा कुल मिला, बोलो रत्नेश भाई, जैन कुल मिला। अब जैन कुल में अगर आदमी विकलांग हो गया, क्या हो गया, पैर टूटा, तो वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग के योग्य, बोलो, वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग के योग्य नहीं है। अगर कानों से बहरा हुआ तो वो मुनि नहीं बन सकता है, आंखों से अंधा है तो वो मुनि नहीं बन सकता है, अगर उसकी एक उंगली कटी हुई है तो वो मुनि नहीं बन सकता है, अगर उसके लिए कुष्ठ रोग हो गया है तो वह संयम का पात्र, वह मुनि बनने के योग्य नहीं है। अब आप विचार करो, है ना, विचार कीजिएगा कि 100% में से सीए पास होने के लिए 100% में से 100% चाहिए, 1% यदि कम हो जाए तो मामला, श्रावक धर्म में 19-20 सब चलेगा, बोलो, बोलो जोर से बोलो फटाफट, श्रावक धर्म में, श्रावक धर्म में 19-20 सब चलेगा, लेकिन मुनि धर्म में 19 नहीं 21 ही चलेगा, 20 भी नहीं चलेगा, 20.5 भी नहीं चलेगा, 21 भी नहीं चलेगा, पूरा का पूरा क्या चाहिए, क्योंकि ये परमेष्टि की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है, किसकी मुद्रा है, ये परमेष्टि की मुद्रा है। एक व्यक्ति है, उसकी मुनि बनने की इच्छा है, लेकिन उसका पैर का एक क्या कटा हुआ है, अंगूठा कटा हुआ है। परमेष्टि की मुद्रा कभी खंडित, परमेष्टि कभी, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का एक अंगूठा टूट जाए तो मूर्ति खंडित और वो संग्रहालय के योग्य होती है। बस इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंग भंग है वो व्यक्ति क्या नहीं ले सकता है। अब मान लो जैन कुल में जन्म मिल गया लेकिन अंग भंग है तो अभी तुम मुनि बनने की योग्य, ये भी पर्याय तुम्हारी क्या हो गई, ये भी पर्याय तुम्हारी। अब ये समझो, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। किसके लिए, मैं अपनी बात कर रहा, आपकी तो आप जानो या आपका देवता जाने। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं क्या हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि जो हमारे माता पिता ने अपने शील धर्म का निर्दोष पालन किया और उन्होंने अपने शील धर्म को निर्दोष पालन किया। सत जाति में उन्होंने ब्याह किया, उत्तम कुल में उन्होंने शादी करके और हमारे लिए जन्म दिया। अगर वो विजाति विवाह होते, अगर किसी दूसरे कास्ट में शादी करते और फिर हमारा जन्म होता तो हमारी पर्याय भी क्या हो जाती, क्योंकि विजाति विवाह से उत्पन्न होने वाला बच्चा भी, उत्पन्न होने वाला पुत्र भी मुनि धर्म को पालन करने का अधिकारी, उसके अंदर भी मुनि बनने का उसके अंदर अधिकार है। क्योंकि देश कुल जाति शुद्धा, है ना, देश कुल जाति शुद्धा विशुद्ध मणव का समझा। जो देश कुल जाति से शुद्ध होता है वही मुनि बनने के क्या होता है, योग्य होता है। एरा खेरा नथु खेरा, है ना, पिछी कमंडल पकड़ने की योग्य तो हो सकता है लेकिन मुनि धर्म के योग्य। बाहर की व्यवस्था अलग है, बोलो बोलो, बाहर की व्यवस्था, ये बाहर की व्यवस्था है, बोलो ये। ओहो, तुमने तो देख लिया, ओहो मुनि महाराज है, बोलो मुनि महाराज है ना। धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया परिवार, बोलो धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया घर बार। क्या धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया परिवार, ये बाहर की व्यवस्था है, बोलो
ये बाहर की व्यवस्था है, चर्म के चक्षुओं से बाहर की व्यवस्था दिखती है, चर्म के चक्षुओं से कभी भीतर की व्यवस्था दिखती नहीं है ना। बाहर की व्यवस्था में मुनि है, लेकिन अंदर की सिद्धांत की जो व्यवस्था है वो अंदर की व्यवस्था है, गुण स्थानों की जो व्यवस्था है वो अंदर की व्यवस्था है। भीतर से मुनि है या नहीं है ना, भीतर से संयमी है या नहीं, ये ध्यान रख करके चलना कि अगर वो मुनि जिसका देश शुद्ध नहीं है, देश शुद्ध होने का मतलब ये है भली कोई जैन परिवार है, सुनना ध्यान से सुनना, भली कोई जैन फैमिली है ना, पति पत्नी है और विदेश में जाकर के उन्होंने विदेश में जाकर के रहने लगे, और अगर उनके द्वारा विदेश में बच्चा पैदा हुआ है तो वो यहाँ आकर के मुनि बनने का अधिकारी नहीं है। समझना बात के लिए, बिल्कुल इस बात के लिए अगर कोई जैन दंपत्य हैं, दो पति है ना, आपके बेटा बेटी है और कहाँ रहने लगे वो, कहाँ रहने लगे वो, समझ में आ रहा ना, कहाँ रहने लगे वो, बोलो खांदू की रानी चेलनाओ, कहाँ रहने लगे वो, जापान में, रूस में, चीन में, अमेरिका में रहने लगे, और वहां पर उनके द्वारा जो संतान पैदा हुई है, अगर वो वापिस आकर के अगर विदेश में भारत में आ जाता है तो वो मुनि बनने के योग्य नहीं होता है। हाँ, यहाँ से जन्म हुआ है, भारत में जन्म हुआ है, पढ़ने के लिए विदेश गया है, जॉब करने को विदेश गया, वापिस अगर आ जाता तो वो मुनि बनने के योग्य है, पर जिसका विदेश में जन्म हुआ है वो मुनि बनने के योग्य नहीं, क्योंकि वो क्षेत्र है ना, देश तुम्हारा वो शुद्ध देश नहीं है। वो दिगंबर मुनि कहाँ पाए जाते हैं, बताओ, दिगंबर मुनि कहाँ रहते हैं, कहाँ उनका विचरण होता है, बताओ। दिगंबर महामुनि भारत में ही विचरण करते हैं, भारत में ही उनका विहार होता है, अन्य प्रांतों में और भारत में भी वहां जहां उनके संयम का पालन हो सकता है उसी क्षेत्र में उनका क्या होता है, उसी क्षेत्र में उनका, नेपाल साधु नहीं जाते हैं, नेपाल में साधुओं के संयम का क्या नहीं हो सकता है, उनकी चर्याओं का अच्छी तरह से पालन नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसे देशों में नहीं जाते हैं। जिस नगरों में संयम का पालन संभव नहीं है, ऐसे नगरों में भी साधुओं का क्या नहीं होता है, विहार नहीं होता है। अगर कोई विदेश में जन्म लिया है, भली वो जैन है, परंतु मुनि बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह ये योगियों का देश है। बोलो भारत, बोलो भैया भारत, बोलो विदेश में फायदा और भारत में कायदा। भारत में क्या मिलेगा, भारत में कायदा मिलता है और विदेशों में फायदा मिलता है। हमें फायदा में नहीं, हमें कायदा में जीना है, और जहां जहां कायदा होता है वहां वहां अपने आप फायदा होता है, परंतु जहां फायदा होता है वहां पर कायदा नहीं होता है। देश कुल जाति शुद्धा, क्या देश कुल जाति शुद्धा, जिसका देश क्या है, शुद्ध नहीं है, जाति जिसकी शुद्ध नहीं है, कौन सी जात के हो, किस कुल में तुमने जन्म लिया है, किसी परिवार में बच्चे नहीं थी। समझना बात के लिए, एक गूढ़ बातें हैं, रहस्य की बातें हैं। किसी परिवार के है ना पति पत्नी थे, उनके पास में बच्चा नहीं था, उन्होंने एक बच्चे को गोद में लिया, उन्होंने एक बच्चे को गोद में लिया और अस्पताल से पैसों में लेकर के आए, फिर उन्होंने उसको पाला बड़ा किया। उसने कहा कि महाराज जी आप हमसे यह हाल लेंगे, मैंने कहा मैं आपका छुआ पानी भी नहीं पीऊंगा, आपका छुआ, और आप धोखे से हमारे कमंडल में पानी भी नहीं डालना। उन्होंने पूछा क्यों, बोले इसको हमने पाला है। भली तुमने पाला है, पर ये जाया किसका है, इस बच्चे को पैदा, इस बच्चे के लिए पैदा किसने किया है, कौन सी जाति का है ना, कौन सी कास्ट का है, जिसकी जात पता नहीं है ना, जिसकी कुछ भी अपन को पता नहीं है कि कौन सी जाति का ये बच्चा है, कौन सी कास्ट का है ना, कौन सी कास्ट का है ना ये बच्चा है ना, ये कुछ भी पता नहीं है। हम उसकी हाथ कार नहीं ले सकते, और हो सकता चंडाल हो सकता मूची हो सकता शेड्यूल कास्ट का हो, क्या मालूम किसका बच्चा है। अगर पहले कोई बच्चा कंस को अगर पेटी में बहाया गया, कंस का नाम सुना होगा, कंस का जब जन्म हुआ तो उसके माता पिता के लिए किसी निमित्त ज्ञानी ने, किसी जोशी ने है ना, किसी निमित्त ज्ञानी ने, किसी जोशी ने बताया था, किसी जोशी ने बताया था है ना कि
ये तुम्हारे पिता की मृत्यु का क्या बनेगा, कारण बनेगा। किसकी मृत्यु का कारण बनेगा? कंस को बताए तुम्हारे ये पिता की मृत्यु का ये क्या बनेगा, कारण बनेगा। तब मालूम पिता ने क्या किया, उसके लिए कांसे की पेटी में रख करके यमुना नदी में क्या कर दिया, बहा दिया, और उसमें पूरा एड्रेस लिख दिया कि इसका पुत्र है, फलाने का पुत्र है ना, ऐसा पूरा एड्रेस लिख करके दिया है ना। जिसने उस कांसे की पेटी को पकड़ा तो उस पेटी को पकड़ने के कारण से उसको कंस को लिया, और कंस को लेने के बाद में वो लड़कियों को छेड़ता था, अपराध करता था। तो किसी ने, उसकी माँ ने, जिसके लिए उसने पाला, तो उसने कह दिया क्या मालूम किसका जाया है। उसको बुरा लग गया, तू मेरी असली माँ नहीं, बताओ मेरे माता पिता कौन है। तब उसको बताया है ना कि तुम्हें कांसे की पेटी तेरी माँ है, क्योंकि तेरे को कांसी की पेटी में से हमने निकाला है। भैया पूरा परिचय लिख करके देते थे, पर आज का समय क्या है, खराब है। कुमार कुमारी अवस्था में अपराध कर लेते हैं, गर्भ ठहर जाता है, जन्म दे देते हैं, और जन्म देने के बाद उसको नाली के किनारे छोड़ करके चले जाते हैं, मंदिर के पास में छोड़ करके चले जाते हैं, पेड़े पर पन्नी में टांग करके चले जाते हैं, अस्पताल में रख करके चले जाते हैं। क्या मालूम वो किस कास्ट का है। मैंने कहा भैया मैं आपके हाथ से क्या नहीं ले सकता हूं, क्या नहीं ले सकता हूं। उसने बहुत रोया, संपन्न था, पैसा वाला था। मैंने कहा भैया तुम्हारी दुकान सब जगह चलेगी, पर दिगंबर मुनि के सामने किसी की दुकान चलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे 4 रोटी के टुकड़े में हमारे 24 घंटे के आत्मा के परिणामों की विशुद्धि टिकी हुई है। कितने? तुम्हारे 4 रोटी के टुकड़े में, कितने? तुम्हारे 4 रोटी के टुकड़े में हमें अपने 24 घंटे क्या करना है, संभालना। तुम्हारी 4 अंजलि पानी में हमें अपने 24 घंटे संभालना है ना। तुम्हारी 4 रोटी के 32 गिलासों में हमें 6 आवश्यक कर्तव्यों का क्या करना है, पालन करना। कितनी आवश्यक? तुम्हारे 32 गिलासों में, देखो तुम्हारे द्वारा दिए गए 32 गिलासों में हम क्या क्या करते हैं। जैन मुनि का एक परिचय, बोलो जैन मुनि का, जैन मुनि का, बोलो जोर से, जैन मुनि का एक परिचय। धरती पर सोते हैं, बोलो धरती पर सोते हैं, आसमान को ओढ़ते हैं, और देह की माटी से अमृत निचोड़ते हैं। बोलो धरती पर सोते हैं, आसमान को ओढ़ते हैं, देह की माटी से अमृत निचोड़ते हैं। देखो तुम्हारे 32 ग्रास का कमाल। 32 ग्रास में ये क्या क्या करते हैं, 6 आवश्यक कर्तव्यों का क्या करते हैं। 32 ग्रास में 6 आवश्यकों का पालन करते हैं। 12 प्रकार के तपों को तपते हैं, 5 प्रकार के स्वाध्यायों को करते हैं, 4 प्रकार के उपसर्गों को शान करते हैं, और 22 प्रकार के परिश्रमों के लिए शान करते हैं। हजारों किलोमीटर पैदल चलते हैं। तुम्हारे है ना 32 ग्रास के बल पर दिगंबर महामुनिराज केस लॉन्च को करते हैं। तुम्हारे 32 ग्रासों का कमाल देखो, ब्रह्मचर्य महाधर्म का वो क्या करते हैं, पालन करते हैं।